हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई की नोटिफिकेशन के बारे में जो सीबीएसई ने आज रिलीज़ किया है। उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ओवरव्यू बता दूं आपको उस पूरे नोटिफिकेशन का। जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया था, चाहे आप सेकंड कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट या फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट्स, तो आप लोग के एग्जाम्स स्केड्यूल हुए हैं और 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे वो बता दिए गए हैं। एंड साथ में जो भी बच्चे इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले थे और आप लोग के मार्क्स अब कैलकुलेट हो गए हैं और आप पास हो चुके हो बट आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए। एंड साथ में जो भी बच्चे 2021 में थे और आपके जो मार्क्स को इवेलुएट किया गया है बट किसी सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट में आ गए हैं, तो भी आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पे आ गया हूँ एंड क्योंकि मुझे हिस्ट्री स्टोर नहीं करनी है तो मैं इनकॉग्निटो में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सीबीएसई टाइप करता हूँ और सीबीएसई की वेबसाइट पे जाते हैं। ओके, सीबीएसई की नई वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो पहला नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पर मैं जाऊँगा और यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रहा हमारा नोटिफिकेशन जो कि ये खुल के आ गया, ठीक है। अब इसमें बताया गया उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इससे मैं थोड़ा सा वो कर दूँ। ओके, इस नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। इसमें सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि क्या सिलेबस होगा, कैसे पैटर्न्स होंगे, इसमें बताया भी गया हुआ है। तो इसमें कहा गया है सीबीएसई विल बी होल्डिंग एग्जामिनेशंस एज स्टेटेड इन द पॉलिसी फॉर द टैबुलेशंस ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 2021। तो ये आपने नोटिफिकेशंस पहले भी पढ़ रखा होगा बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ इस पूरे नोटिफिकेशन का, और जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें इन बच्चों के एग्जाम्स होंगे उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी, मतलब जो भी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जो पॉलिसी के आधार पर उनके मार्क्स दिए गए थे, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्स में। बट ध्यान रहे कि अगर आप एग्ज़ाम्स देते हो और आपके नंबर कम आ जाते हैं या ज़्यादा आ जाते हैं, वही आपका फाइनल होगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट इसमें आ गया है जो सेकेंड टाइप का है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 2021 और स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, तो आप भी कंपार्टमेंट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट पत्राचार या सेकंड चांस कंपार्टमेंट या एडिशनल सब्जेक्ट्स में होंगे या इम्प्रूवमेंट में पिछले बार के जो 2020 के स्टूडेंट्स हैं या उससे पहले के, तो उनके भी जो है अभी कोई भी पॉलिसी नहीं बनी थी और मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, तो वो उनके एग्ज़ाम्स होंगे। तो उस ये बेसिस ये है आपके भी एग्जाम्स होंगे, मतलब इन सारे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड 10th आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस इन कॉम्प्लायंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड वाइड। ये सब इसमें कहा गया था, एक बार नोटिफिकेशन आए थे जिसमें बताया गया था कि इस बार से बच्चे जो हैं किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हो या 12th में, आप अगर चाहते हो कि एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आना, आप 2021 के स्टूडेंट्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग के लिए तो ऐसे भी चांसेस हैं, और जो ऊपर बताया गया है कि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके अगर कोई मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया और PCM हो गया। तो सारे सब्जेक्ट्स अबाउट ऑफ हैं आपके, ठीक है। तो कहीं से भी सीबीएसई ने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है। अगर जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके हैं, कोई और लैंग्वेज जैसे पंजाबी या मराठी या किसी और लैंग्वेज है, तो उसके एग्ज़ाम्स आपके नहीं होंगे और उसका जो मार्क्स होगा वो डिपेंड करेगा कि आप जो मेन सब्जेक्ट इसमें हैं उनमें कितने मार्क्स लाते हो, उसके बेसिस पे उसमें भी मार्क्स ट्रांसफ़र होंगे, उसके कैलकुलेट होंगे। ओके, अब ये समझते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन्स क्रिएट किया गया है सीबीएसई की तरफ से। कैंडिडेट गिवन एंड स्पेशल अपॉर्चुनिटी, तो जो भी बच्चों के जो रिजल्ट्स इस बार पास हो चुके हैं और 2021 के स्टूडेंट्स थे और आप चाहते हो किसी एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव करना अपने परफॉर्मेंस को, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इस बार, ठीक है। आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करना होगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट के स्टूडेंट जो हैं या एडिशनल सब्जेक्ट्स या इम्प्रूवमेंट जो पहले से फॉर्म अप्लाई कर चुके हो, आप लोग भी इस जो अगस्त 16 से लेके सितंबर 15 के बीच में एग्ज़ाम्स है उसमें आपको भी बैठना है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो बच्चे पास आउट हैं 2015 और उसके बाद मतलब 2016, 17, 18,
वो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया था और मई 2021 में एग्ज़ाम्स देना चाहते थे, वो अगस्त में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इस बार, उसमें वो चाहे तो अपीयर हो सकते हैं। हालांकि जब रजिस्टर किया तो अपीयर होंगे ही। मैं ये सी वाले कैटेगरी को छोड़ता हूँ क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स सी वाले कैटेगरी में अप्लाई किए हैं वो ऑलरेडी एसेंशियल रिपीट्स में अप्लाई कर चुके हैं प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके, तो आपके एग्ज़ाम्स तो होंगे ही इस बार अगस्त में, ठीक है, जो अभी होने वाले हैं 15 डेज़ के बाद। ओके, अब डी कैटेगरी में बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2020 में थे और उनके कंपार्टमेंट लग गए थे और आपने फर्स्ट चांस के कंपार्टमेंट में पास नहीं कर पाए थे और सेकंड चांस के कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप इस बार प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके जो है फिर से एग्ज़ाम दोगे अगस्त में, जो अभी होने वाले हैं 2021 में, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो है 2020 में पास हो चुके थे और आपने इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स में, तो आप भी इसमें जो है एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ऑल सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेन। अब अप्लाई अगेन आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है एंड फिर से कह रहे हैं ये अप्लाई अगेन फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त 2021, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी है जिसमें स्टूडेंट जो है अप्लाइड फॉर अपेयरिंग एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। आपने प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके अप्लाई किया हुआ है इन 6 सब्जेक्ट्स, मतलब 5 या 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपके भी एग्ज़ाम्स इसमें होंगे। यहाँ पे फिर से यही कहा गया है कि आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेन फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल हेल्ड इन अगस्त, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स जो इस बार 2021 में थे और कंपार्टमेंट में प्लेस्ड हुए हैं, वो जो है पहले चांस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स दे देंगे अगस्त 2021 में। बट जो स्टूडेंट्स पहले चांस कंपार्टमेंट 2020 के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स दे रखा था बट सेकंड चांस के कंपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर पाए, उनको जानकारी नहीं हो पाई और उनको थर्ड कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम्स देना है, उनके लिए कोई भी नोटिफिकेशन इसमें नहीं ऐड किया गया है, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट सेकंड चांस कंपार्टमेंट में है उनका एक और मौका है थर्ड चांस कंपार्टमेंट का, वो कब कराएंगे ये भी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन बच्चे इसमें फ़ी पे करेंगे। जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं फीस उनको नहीं पे करना है, एंड जो जिन बच्चों को स्पेशलाइज्ड वे में रखा जा रहा है, जो चाहते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना, वो जो है उनको भी फ़ी नहीं पे करना है। बस उन स्टूडेंट्स को फ़ी पे करना है जो 2021 में थे और कंपार्टमेंट में अभी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में इसमें बताया गया है कि कोविड को सिचुएशन देखते हुए एग्ज़ाम सेंटर्स डिसाइड किए जाएंगे और हर एक एग्ज़ाम सेंटर में लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे जिससे कि कोविड के केसेस ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। अब सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कैंडिडेट विल बी एग्जामिन ओनली इन द रिड्यूस्ड सिलेबस। तो आपके जो सिलेबस होंगे रिड्यूस्ड होंगे, जो 2021 में बताया गया था, जिसमें 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था और 70% सिलेबस आ रहे थे। द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर टू द सैम्पल पेपर अपलोडेड फॉर 2021 एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड वेबसाइट्स। तो 2021 में जो सैम्पल पेपर्स अपलोड किए गए थे उसके रिगार्डिंग होता। अब मैं आपको सैम्पल पेपर दिखा दूं कौन सा था। यहाँ पे आओगे सीबीएसई के वेबसाइट पे और उसके बाद से एकेडमिक वेबसाइट पे आओगे। एकेडमिक वेबसाइट पे आते ही यहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर आएगा। अब इस पे 2021 पे आप क्लिक करोगे। 2021 पे आने के बाद से यहाँ पे क्लास 12 दिया है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। अब क्लास 12 पे आ गए और यहाँ पे क्लास 12 पे देखो तो यहाँ पे आपके सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बस एग्ज़ाम्स कुछ ही सब्जेक्ट्स में हो रहे हैं, ठीक है, 19 सब्जेक्ट्स में। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, सबके यही लगभग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं एक सब्जेक्ट्स को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे केमिस्ट्री का मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकालता हूँ। इसमें बताया गया था इस सैम्पल पेपर में कि 70 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का। ये बहुत ही मतलब नहीं कहते अत्याचार हो रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। 3 घंटे तक मास्क लगा के बैठना, इट्स नॉट क्वाइट ईजी, ठीक है। तो इस तरीके से कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे केवल 16, अगर 70 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो। अगर आपके क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें 20 ऑप्शनल क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस तरीके से ये आपका पेपर है, आप यहाँ से सैम्पल पेपर को देख सकते हो, ठीक है। अब हम फिर से वापस आते हैं हम लोग जहाँ पे थे। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशंस विल बी सेम एज द मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। रिजल्ट प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो रिजल्ट प्रिपरेशंस वैसे ही होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनको पहले से प्रिस्क्राइब कर रखा है। मतलब कि जिस सब्जेक्ट्स में अगर आप एग्जाम्स नहीं हो रहा है आपका, तो वो आपके एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएंगे उसमें मार्क्स।
अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन हो गया कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल्स। तो कुछ ही दिन में आपके जो पोर्टल है वो आ जाएंगे। Portal will be available soon for the registration for the students who are not satisfied with their results prepared based on the tabulations policy of 2021 and wish to improve their परफॉर्मेंस। तो आपके लिए जो भी बच्चे इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं और 2021 में आपने बोर्ड एग्ज़ाम देना था, तो आप जो है अगर नंबर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और उसके लिए पोर्टल जल्दी आ जाएगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स whose result have been prepared based on the tabulations policy in 2021 and placed in compartment, और जो कंपार्टमेंट में स्टूडेंट प्लेस्ड हैं उनके लिए पोर्टल है रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम्स, कौन बच्चे ऑटोमेटिकली अप्लाई मतलब अपीयर हो सकते हैं एग्जाम्स में, जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट whose result could not be prepared on the basis of tabulations policy in 2021 automatically allowed to be, मतलब जिनका जो रिजल्ट्स नहीं प्रिपेयर हो चुका, मतलब सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ रही है कि ये कह रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम्स, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन दो बच्चों को रजिस्टर करना पड़ेगा। देन व्हाई दे आर सेइंग, यहाँ पे क्यों ये कह रहे हैं कि एलिजिबल टू अप्लाई अगेन, मतलब इनका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। लाइक यहाँ पे कह रहे हैं अप्लाई अगेन फॉर द एग्जाम शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त, और यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल इन दो बच्चों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये सीबीएसई ही समझे और कंफ्यूज कर करके स्टूडेंट्स को बार बार फेल करने के चक्कर में पड़ गए। तो इसमें तो बस यही था। अब आगे जो भी डिटेल्स आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।